गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं चैप्टर 14 करवा रही हूँ, यानी कि स्टैटिस्टिक करवा रही हूँ। ठीक है, क्लास 10 का स्टैटिस्टिक। वैसे ये मेरे पुराने वीडियोज में भी है, लेकिन आज मैं दोबारा से करवा रही हूँ। तो आज हम करेंगे स्टैटिस्टिक जो कि आप प्रीवियस क्लासेस से कर रहे हो डाटा हैंडलिंग के फॉर्म में। ओके, तो डाटा हैंडलिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे आपके पास क्या है, इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे रॉ डाटा हैं, आप उन्हें क्लासीफाई करते हो। ठीक है, तो ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि किस तरह से आप उसे क्लासीफाई करते थे। इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज, बार ग्राफ बनाते थे, पॉलीगॉन्स बनाते थे, ओके, हिस्टोग्राम्स बनाते थे। लेकिन इस क्लास में 10th क्लास में आपको ये करना है कि फार्मूले के थ्रू आप मीन, मोड और मीडियन कैसे निकालोगे। ओके, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि मीन, मोड, मीडियन क्या होता है। ओके, ये क्लास 10 का स्टैटिस्टिक करवा रही हूँ मैं। स्टैटिस्टिक का मतलब क्या हो गया, डाटा हैंडलिंग, यानी कि बहुत सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन है और उससे हम यूजफुल चीजें निकालते हैं। ओके, तो इसमें 3 चीजें हम बेसिकली फाइंड करते हैं, मीन, मोड और मीडियन। ठीक है, मीन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू, ओके। अब मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, और मीडियन का मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू। तो ये आपसे पूछा जाता है कि विच वन इज बेस्ट सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द गिवन डाटा। तो सेंट्रल टेंडेंसी की जब भी बात आती है तो हम किसके बारे में बोलेंगे, मीडियन के बारे में। मीडियन जो है वो क्या होता है, बेस्ट सेंट्रल वैल्यू होती है, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डाटा होता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मीन कैसे निकालेंगे। तो मीन का निकालने का जो ये फार्मूला है, देखो मीन निकालने का अलग अलग मेथड होता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है कि आप मीन जब भी निकालोगे, तो क्या लिखोगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, लेकिन ये तो आप तब यूज करोगे जब आपके पास इंडिविजुअल सीरीज है। क्या है, इंडिविजुअल सीरीज है। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज दी हुई है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज दी हुई है, तो उसमें जो फार्मूला यूज होगा मीन का, डायरेक्ट मेथड, वो है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। ओके, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज को हम ग्रुप सीरीज भी कह सकते हैं, ग्रुप्ड सीरीज। ठीक है, ये तो ग्रुप सीरीज का फर्स्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड। ओके, दूसरा मेथड जो है वो है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में मीन इक्वल होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। ये क्या है, जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो ये तो हो गई मीन निकालने का मेथड। अब दूसरे पे आते हैं, यानी कि मोड।
दूसरी चीज जो है वो हमारी क्या है, मोड है। ओके, मोड का मतलब क्या है, मोस्ट रिपीटेड। ओके, तो अगर इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है, तो हम देखेंगे कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है वही हमारा क्या है, मोड है, मोस्ट रिपीटेड डाटा। ओके, लेकिन अगर ये ग्रुप सीरीज है, क्या है, ग्रुप सीरीज है, कि इसका फार्मूला होगा मोड इक्वल एल प्लस F1 माइनस F0 अब 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। ठीक है, ये भी क्या होता है मैं आपको समझाऊंगी, जब ये क्वेश्चंस करेंगे तो समझाऊंगी मैं। ओके, अब हम देखते हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है, मीडियन तीसरा जो है वो क्या है, मीडियन है। मीडियन में भी जब इंडिविजुअल सीरीज होगा, जब इंडिविजुअल सीरीज होता है तो सबसे पहले जो भी ऑब्जर्वेशन है आपको उसे अरेंज कर देना, आपको अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, चूज सेंट्रल वैल्यू। तो ये हमारा मीडियन निकल जाता है। ओके, लेकिन जब हम ग्रुप सीरीज लेते हैं, जब हम ग्रुप सीरीज लेंगे, जब हमें ग्रुप सीरीज दिया हुआ रहेगा तो मीडियन निकालने का जो मेथड होता है वो है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F और इंटू H। ठीक है, अब ये सब क्या क्या चीजें होती है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि मुझे मीन निकालना है। ठीक है, और मीन जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट मेथड से करेंगे। किससे करेंगे, डायरेक्ट मेथड से। ओके, तो एक्सरसाइज 14.1 फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो एक आपको टेबल दिया हुआ है, टेबल में आपको दिया हुआ नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेस। इसमें दे रहा है 0 से 2, मतलब देखो अलग अलग घर में नंबर ऑफ प्लांट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कुछ घर में तो एक भी प्लांट नहीं होते, कुछ में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। ओके, तो 0 से लेके 2 तक प्लांट रखने वाले कितने घर हैं, एक है। फिर 2 से 4 तक जो है वो है 2 हाउसेस। फिर 4 से 6 ये है 1, 6 to 8 ये है 5, 8 to 10 ये है 6, 10 to 12 ये है 2 और 12 to 14 ये है 3। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। क्या पूछा जा रहा है आपसे, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। इसमें आपको किसी भी मेथड का ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको इसी मेथड से निकलना है। ओके,
और ये जो सर्वे हुआ है वो कितने हाउसेस पे हुआ है? 20 हाउसेस पे हुआ है। तो यहाँ पर टोटल जो है ये कितना है? 20। ओके, अब देखो ये तो एक फ्रीक्वेंसी सीरीज है ना, ग्रुप सीरीज है, तो हम डायरेक्ट मेथड ग्रुप सीरीज का यूज करेंगे। डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में मैंने फार्मूले जो लिखवाए थे वो क्या था? मीन इक्वल समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। ओके, तो एफ आई यानी कि ये तो फ्रीक्वेंसी है हमारी। ओके, लेकिन एक्स आई क्या है? तो एक्स आई निकालने के लिए आप इस टेबल को 3 कॉलम में डिवाइड करोगे। फर्स्ट कॉलम में ये क्लास है, सेकंड में नंबर ऑफ हाउसेस यानी कि इसी को आप क्या कहोगे? फ्रीक्वेंसी। और ये क्लास जो है ये क्लास इंटरवल है, और इसमें क्या है? नंबर ऑफ प्लांट्स है। ओके, और इसे लिख लेते पहले 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 14। अब इसके नंबर लिख देते हैं 1 2 1 5 6 2 3, और ये टोटल कितना आ गया? 20। ठीक, अब यहाँ पर एक्स आई का मतलब होता है क्लास मार्क। अब देखो क्लास मार्क निकालने का जो फार्मूला है एक्स आई इक्वल अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो अपर लिमिट क्या है? 2, लोअर लिमिट 0, तो 2/2 क्या आ गया? 1, तो आप इसे 1 लिखोगे। ओके, अब इसी तरह से आप सबका निकालोगे। ये सबका मैंने क्लास मार्क निकाला। ओके, ये इसलिए ऊपर शिफ्ट किया कि अभी मुझे एक और भी कॉलम चाहिए यहाँ पे, और वो है एफ आई एक्स आई। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो, मतलब एफ आई इंटू एक्स आई, तो 1 इंटू 1 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22 और 13 3 जा 39। अब बस हम इनको ऐड कर दो। 6 + 1 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 29, नहीं 23, 23 और 9 32, तो 2 और 3 कैरी ऑन हो गया। 5 + 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13 और 13 और 3 16, तो 162। ओके, अब देखो ये जो फार्मूला है तो समेशन ऑफ, ये तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई है ना, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की जगह पे 162। अब फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना था? 20, तो 81/10 यानी कि क्या गया? 8.1। ये इसका क्या है? मीन है। ओके, तो ये डायरेक्ट मेथड होता है। और मैं आपको क्लास मार्क निकालने का एक और भी तरीका बताती हूँ। देखो आप पहले का तो कैलकुलेशन कर लोगे, उसके बाद क्या करोगे कि यहाँ पे इसकी लोअर लिमिट और इसमें कितने का डिफरेंस है? 1 का है ना, तो बस इन सभी लोअर लिमिट में 1 ऐड कर दोगे। देखो 2 + 1 3, 4 + 1 5, 6 + 1 7, 8 + 1 9, 10 + 1 11 और 12 + 1 13। तो इस तरह से डायरेक्ट मेथड। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, इसमें नंबर भी आपको छोटे छोटे दिए हुए थे, इसकी कैलकुलेशन काफ़ी आसान है। ओके, लेकिन जब नंबर थोड़े कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, कभी कभी होता है कि क्लास मार्क हमारा क्या में आ जाता है? डेसिमल में आ जाता है,
तो इन दैट टाइम हमें क्या यूज़ करना होता है, शॉर्टकट मेथड करना होता है। ओके, तो शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड के साथ भी अभी हम 2-3 क्वेश्चन और भी करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।